Hello everyone, this is Bablu sir and you are watching Easy to Learn English Spoken channel and today we'll discuss about word which the sound same but have different meanings. आज हम ऐसे words की बात करेंगे जिनकी sound तो same होती है but meanings जो है वो different चले जाते हैं. Yes, so without taking more time, I'm gonna start. मैं शुरू करने के लिए जा रहा हूँ और सबसे पहले word की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, वो है हमारा right. ये दोनों ही राइट है. एक RIGST है और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो WRITE है. सो RIGST की अगर मैं बात करूं तो इसका मीनिंग होता है सही और WRIT की बात करें तो इसका मीनिंग होता है लिखना, बट दोनों को बोला राइट ही जाता है. यस, सो एक इसमें वर्ब हो गई और एक इसमें वर्ब नहीं है. जैसे WRIT की बात करें तो ये वर्ब है और दूसरा नॉन वर्ब है. नेक्स्ट की बात करते हैं और नेक्स्ट है हमारा हाई. यस, HI हाई और HIGH ये भी हाई होता है. सो जहां मैं बात हाई की कर रहा हूं, HI हाई, सो यहां पे हम किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, उसका ध्यान अपनी तरफ लेके आने के लिए बोलते हैं हाई. और दूसरा जो है HIGH हाई, ये हाई ऊंचाई के लिए यूज किया जाता है, मतलब टॉप के लिए हाई मतलब ऊंचाई. सो वहां पे यूज करेंगे हाई. नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट है हमारा, इसको हम पिस्सू बोलते हैं. अब पिस्सू सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पिस्सू क्या पिस्सू. सो ध्यान रखिएगा, जब आदमी को मीन्स मेल या फीमेल कोई भी है, उनको अगर जुए हो जाए तो हम उनको जुए बोल रहे हैं. बालों में जो हो जाती है उनको हम जुए बोल रहे हैं. बट अगर किसी पशु को हो जाती है ये, तो उसको बोला जाता है पिस्सू और उसको बोलेंगे फ्ली. और दूसरा FLEE ये भी फ्ली है. इसका मीनिंग होता है फरार हो जाना, भाग जाना. सो ये है वर्ब और पिस्सू जो है वो है नॉन वर्ब. फ्ली, फ्ली, पिस्सू और फरार हो जाना. नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फीट. फीट, पहला फीट है FEAT फीट और दूसरा फीट है FEET फीट. सो FEAT फीट जो है वो वीरता का काम होता है, महानता का काम होता है. तो बोलते हैं ना बहुत बार, ये तो वीरता का काम किया आपने. सो एज ए नॉन एक्शन बात कर रहा हूं, यहाँ पे नॉन वर्ब बात कर रहा हूं. सो फीट यहां पे बात करेंगे वीरता का काम, बहादुरी का काम. और दूसरा जो फीट है वो पैर होते हैं, मीन्स फुट का प्लुरल, फीट, पैर. ओके, नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट है हमारे पास डाई. DYE डाई और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो DIE डाई. सो DYE डाई ये भी वर्ब है और DIE डाई ये भी वर्ब है. सो DYE डाई जो है उसका मीनिंग यहाँ पे चला जाता है रंगना. जैसे हम देखते हैं महिलाएं जो अपनी चुन्नी दुपट्टे जो रंगवाती हैं, सो वो रंगना डाई होता है, रंग करना किसी चीज में, डाई. और दूसरा डाई जो है वो मरना है, ये भी एक वर्ब है, DIE डाई. मैं मरने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू डाई. नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है बीन. BEEN बीन और BEAN बीन. सो जो पहले वाला बीन है BEEN बीन, ये बी की थर्ड फॉर्म है, बी वॉज बीन. और जो दूसरा बीन हमारे पास है BEAN, इसका मीनिंग होता है सेम. आपने सेम का बीज देखा होगा, जैसे छोटे छोटे बीज होते हैं, सेम बोला जाता है. और पता भी होगा ये एक फली के अंदर होते हैं, जैसे मटर होती है ऐसे उसके अंदर बीज होते हैं, तो ऐसे ही ये सेम होता है. ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं. नेक्स्ट है हमारा बाय. अब यहाँ पे तीन वर्ड आ जाते हैं बाय बोलते ही. एक तो BYE बाय और दूसरा BY बाय और तीसरा यहाँ पे हम बात करें तो BUY बाय. सो BYE बाय जो है उसका मीनिंग है अलविदा और BY जो है उसका मीनिंग है के द्वारा, मतलब ये काम किसके द्वारा हुआ, वहां पे बात बाय की करते हैं. सो BY बाय, के द्वारा. नेक्स्ट बाय की बात करें BUY बाय, इसका मीनिंग होता है खरीदना. सो पहला बाय अलविदा, दूसरा बाय के द्वारा और तीसरा बाय का मीनिंग है खरीदना. नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट भी बड़ा अच्छा वर्ड है. इसका मीनिंग जो होगा वो अलग जाएगा बट बोलने में सेम है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है. सीन, पहला जो सीन है वो है SEEN सीन और दूसरा जो सीन है वो SCENE सीन. सो SEEN जो सीन है उसका मीनिंग जो जाता है, ये सी की थर्ड फॉर्म है, सी सा सीन, मतलब देखा, देखा गया. सो सीन जो है सी की थर्ड फॉर्म है और जो दूसरा सीन है वो होता है दृश्य, नजारा. सो यहाँ पे उस सीन की हम बात करेंगे. नेक्स्ट वर्ड की बात करूं तो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आई. EYE आई और AYE आई, दोनों को बोला आई ही जाता है. EYE आई आपको पता ही है, आंख,
और दूसरी आई की बात करूं AYE आई, इसका मीनिंग होता है सदा, सर्वदा, मीन्स सदा, हमेशा, यू कैन टॉक अबाउट। सो पहला आई आंख, दूसरा आई सदा। नेक्स्ट की बात करता हूं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे वर्ड आ जाता है, वो है सीम। सीम, एक तो सीम होता है SEAM सीम, और दूसरा सीम होता है SEEM। सो पहला जो है SEAM सीम, इसके दो मीनिंग है यहाँ पे, एक तो परत जिसको आप लेयर बोलते हैं, और दूसरा संधि, संधि और परत। तो ये है SEAM सीम। और दूसरे सीम की बात करें तो वो है SEEM, जिसका मीनिंग जाता है महसूस होना या फिर प्रतीत होना, प्रतीत होना या फिर महसूस होना होता है सीम। SEM सीम, जिसका मीनिंग परत या संधि होता है, और दूसरा SEEM सीम, इसका मीनिंग होता है प्रतीत होना। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो राय। सो राय की अगर मैं बात करूं तो RYE राय, और दूसरा राय WRY होता है। सो पहले वाला जो राय है ये एक अनाज होता है, जैसे सरसों के दाने आपने देखे होंगे, ऐसे राई होती है, राई बोलते हैं आप उसको मोस्टली। सो राई वही होती है जो सब्जी में डाली जाती है या फिर अचार में डाली जाती है। सो वो होता है RYE राय। दूसरा जो राय है WRY राय, ये व्यंग्यपूर्ण हंसी होती है, मतलब कहने का मतलब किसी के ऊपर कमेंट करके जो हंसना होता है, खिंचाई करके जो हंसना होता है, वो होता है राय। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो वो है हमारा सी, SEEC और SEAC, दोनों ही सी होते हैं। सो पहला जो सी है SEE, इसका मीनिंग होता है देखना, और जो दूसरा सी है SEA, इस सी का मीनिंग होता है समुंदर। ये आपको भी पता था। यस, नेक्स्ट की बात करें तो नो, KNOW नो और NO नो, दोनों को ही नो बोला जाता है। सो KNOW जो नो है उसका मीनिंग होता है जानना, जानना, और जो दूसरा नो है NO, इसका मीनिंग होता है नहीं, मीन्स ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, और नेक्स्ट है हमारा रीड, REED और दूसरा READ। REED जो रीड है, इसका मीनिंग होता है सरकंडा, सरकंडा होता है, जैसे बांस होता है तो बांस से जो कमजोर होता है सरकंडा होता है, ये मोस्टली नदी के किनारे आपको मिल जाते हैं, या फिर बांसुरी। तो रीड REED बांसुरी या फिर सरकंडा। दूसरा जो रीड होता है वो वर्ब है जिसका मीनिंग होता है पढ़ना, READ रीड, जिसका मीनिंग होता है पढ़ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, और नेक्स्ट हमारा है हॉल, HOLE, हॉल, WHOLE हॉल। सो HOLE होल जो है उसका मीनिंग होता है छेद या फिर छिद्र, मतलब सुराख। और दूसरा जो होल होता है WHOLE, उसका मीनिंग होता है संपूर्ण, पूर्ण। सो वो होता है हॉल। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहां पे है पील, PEEL पील और PEAL पील। सो PEEL पील का मीनिंग होता है छीलना या फिर छिलका, और जो दूसरा पील है उसका मीनिंग यहाँ पे चला जाता है गड़गड़ाहट की आवाज, मीन्स गड़गड़ाना। सो गड़गड़ाना होता है पील, PEAL पील, गड़गड़ाना, और PEEL पील, छिलका या फिर छीलना। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ गया ग्रोन। अब ग्रोन की बात करूं तो GROAN ग्रोन और GROWN ग्रोन। सो GROAN ग्रोन, अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं तो इसका मीनिंग है करहाना, मीन्स ये वर्ब है करहाना। जब किसी को चोट लग जाती है, ज्यादा पेन हो रहा होता तो, या फिर बहुत ज्यादा फीवर चढ़ गया है, सो वहां पे बात किया जाता है करहाना। सो करहाना एक मतलब पेनफुल आवाज जो होती है उसको ग्रोन बोलते हैं, GROAN। और जो दूसरा ग्रोन है GROWN, ये तो आपको ही पता है, ये यहाँ पे जो ग्रो की थर्ड फॉर्म है, वैसे इसका मीनिंग वयस्क भी होता है। सो ग्रोन। नेक्स्ट की बात करते हो, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है कॉट, COURT और CAUGST। COURT में R जो है वो साइलेंट रहता है, कॉट, और CAUGST जो कॉट है वो थर्ड फॉर्म है कैच की, कैच, कॉट, कॉट। सो ये CAUGST जो कोट है वो है पकड़ा, और जो पहले वाला जो कोट है COURT, ये न्यायालय होता है, जहां न्याय किया जाता है, वो वाला कोर्ट। इसमें R जो है साइलेंट रहेगा, कोर्ट, COURT, CAUGST, इसको भी हम
कॉट ही बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करते हो, नेक्स्ट हमारे पास है सोल। सोल, सोल, SOLE, सोल, SOUL, सोल, 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 तो दोनों को सोल बोला जाता है। अब पहले वाला जो सोल है वो है तलवा। आप बहुत बार जब जूते लेने के लिए जाते हैं, सैंडल लेने के लिए जाते हैं, तो आप बोलते हैं ना इसका सोल मजबूत है या नहीं है, तो वो जूते का तलवा हो गया, और आपके पांव का जो भी तलवा होता है उसको भी सोल बोलते हैं। सो SOLE, सोल। और जो दूसरे वाला सोल है SOUL, ये है हमारी आत्मा, सोल। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा बेल, BALE, बेल, और BAIL, बेल। सो जो पहले वाला बेल है उसका मीनिंग होता है गठरी या फिर गट्ठा। जैसे मान लीजिए पाउडर डाल के हम गठरी बना लेते हैं, या कुछ भी डाल के गठरी बना लेते हैं। सो गठरी या फिर गट्ठा जो होता है वो बेल होता है, BALE। और जो दूसरा बेल है BAIL, ये तो बहुत पॉपुलर रहता है बहुत बार। सो बेल का मीनिंग जमानत होता है, BAIL। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट। और नेक्स्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो नेक्स्ट हमारा है रो। रो, ROE, रो, और ROW, दोनों को ही रो बोलते हैं, मीन सेम प्रोनाउंस करते हैं। बट जो डिफरेंट है, ROE जो रो है वो एक छोटी नस्ल का जो हिरण होता है उसको रो बोला जाता है। और जो दूसरा रो है ROW, रो, ये आपको भी पता है पंक्ति या फिर लाइन होती है, इसको भी हम रो बोलते हैं, स्कूल में काफी सुनने को मिलता है। और नेक्स्ट है हमारा ग्रेट, GRATE, ग्रेट, और GREAT, ग्रेट। सो जो पहले वाला ग्रेट है वो कसना होता है। कसना कैसे, जैसे मान लीजिए हमें गाजर का हलवा बनाना है तो हम कस के बनाते हैं, ये महिलाओं को अच्छे से पता है और आपने भी देखा होगा। और जो दूसरा ग्रेट है वो महान है। अब अगर मैं बात फीमेल की करूं, और ग्रेट सुनने में बड़ा अच्छा आपको लगा है और आपको लगा है कि सभी वर्ड्स मुझे पता होने चाहिए जो किचन के होते हैं, सो स्पेशल मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसमें लिखा गया है फॉर फीमेल। सो उस वीडियो को आप देखिए, किचन के सभी वर्ड्स आपको वहां से मिल जाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हो, नेक्स्ट हमारा है रोल, ROLE, और ROLL। सो ROLE रोल का और ROLL रोल का मीनिंग अलग अलग होता है, जैसे अभी तक होता आया है। सो पहले वाला जो रोल होता है वो किरदार होता है, मीन्स आपका क्या रोल है मूवी के अंदर, सो ROLE। दूसरा जो रोल होता है वो रोल नंबर, मीन्स नामावली होती है, जैसे आप बोलते हैं आपका रोल नंबर क्या है, सो नामावली, सो वो होता है रोल। नेक्स्ट की बात करते हो, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बन जाता है ब्रेक, BRAKE, ब्रेक, और BREAK। सो BRAKE जो ब्रेक होता है वो होता है रोकना, जैसे गाड़ी में जो ब्रेक होते हैं वही वाला ब्रेक। दूसरा जो ब्रेक होता है BREAK, ये ब्रेक होता है तोड़ना। सो दोनों ही वर्ब है, ब्रेक रोकना और ब्रेक तोड़ना, सो दोनों को हम ब्रेक ही बोलते हैं। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा वॉर्न, WORN, वॉर्न, और WARN, वॉर्न। सो WORN जो वॉर्न होता है उसका मीनिंग होता है फटा पुराना, घिसा पिटा, सो वो वॉर्न होता है। और जो दूसरा वॉर्न है WARN, वॉर्न, इस वॉर्न का मीनिंग होता है चेतावनी देना, ये एक वर्ब है, वॉर्न। सो आपने बहुत बार सुना भी होगा, चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, सो उसमें WORN, वॉर्न आएगा वहां पे, द पेनी वॉर्न आउट बाय एंड बाय, चवन्नी जो है वो घिसते घिसते घिस गए। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेल, TALE, टेल, और TAIL, टेल। सो पहला जो टेल है TALE, टेल, इसका मीनिंग होता है किस्सा या फिर कहानी। और जो दूसरा टेल है उसका मीनिंग होता है पूछ, यस ऑफ कोर्स, पूछ, उसको बोलते हैं टेल। इससे मिलता जुलता एक और वर्ड हमारे पास है सेल, SALE, सेल, और दूसरे सेल की बात करें तो SAIL, सेल होता है। सो SALE सेल जो उसका मीनिंग होता है बेचना, और जो दूसरा सेल है उसका मीनिंग होता है खेना। जैसे आप नाव चलाते हो तो चापू जब आप ऐसे करते हैं नाव चलाने के लिए, तो वो सेल होता है, खेना होता है, सो उसको भी बोलते हैं सेल। सो सेल, सेल, सेल बेचना, सेल खेना, मीन्स नाव चलाना। नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारा वर्ड जो है वो है बोर्ड, BOARD, बोर्ड, और BORED, बोर्ड। सो BOARD बोर्ड आपको ही पता है, वो बोर्ड जिसके ऊपर हम लिखते हैं क्लासरूम के अंदर होता है। दूसरा बोर्ड जो है BORED, बोर्ड, ये होता है ऊबा हुआ, मीन्स ऊब जाना। बोर की थर्ड फॉर्म है बोर्ड, मीन्स बोर मत करो यार, और बोल देते बहुत बार मैं तो ऊब गया। तो बात करेंगे आम बोर्ड, मैं जो है वो ऊब गया। और अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो है स्ले, SLAY, स्ले, और
SLEIGH, इसको भी हम स्ले बोलेंगे, SLEIGH। सो पहले वाला जो स्ले है SLAY स्ले, इसका मीनिंग होता है हत्या करना, और जो दूसरा स्ले है उसका मीनिंग होता है कौशल, यस कौशल, सो स्ले। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेन, REIN। इस रेन का मीनिंग होता है लगाम खींचना या फिर लगाम देना, और दूसरा रेन है RAIN, जिसका आपको ही पता है रेन वर्षा या फिर बारिश। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हो, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टैक, STEAK स्टैक, और STAKE ये भी स्टैक होता है। सो STEAK स्टैक, इसका मीनिंग होता है मांस का टुकड़ा, और जो दूसरा स्टैक होता है STAKE स्टैक, इसका मीनिंग होता है खूंटी। जैसे आपने देखा होगा ना, दीवार में लगा देते कपड़े वगैरह टांगने के लिए, कुछ भी टांगने के लिए, वो लोहे की भी होती है और पहले लकड़ी की भी होती थी, तो उसको बोलते हैं स्टैक, खूंटी। नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट हमारे पास है कोर्स, ऑफ कोर्स कोर्स, COARSE, COARSE ये कोर्स होता है, और दूसरा COURSE कोर्स, जो आपको भी पता है। सो COARSE कोर्स, इसका मीनिंग होता है अश्लील, गंदा, भद्दा, घटिया, यू कैन टॉक अबाउट। और जो दूसरा कोर्स होता है COURSE, इसका मीनिंग होता है अध्ययन, ऑफ कोर्स अध्ययन। नेक्स्ट इसी के आसपास का वर्ड एक और डिस्कस कर लेते हैं, हॉर्स, HOARSE ये भी हॉर्स होता है, और HORSE ये भी हॉर्स होता है। सो जो पहले वाला हॉर्स होता है उसका मीनिंग होता है रूखा या कर्कश, मीन्स रूखा, और जो दूसरा हॉर्स होता है उसका मीनिंग घोड़ा होता है, वो आपको भी पता है। नेक्स्ट की बात करें तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बार हम कंफ्यूज हो ही जाते हैं, वो है स्वीट, स्वीट, SUITE और SWEET, स्वीट, दोनों ही स्वीट बोले जाते हैं। जो पहले वाला स्वीट है, स्वीट है, कभी सूट मत बोलना, स्वीट, SUITE, इसका मीनिंग होता है होटल का कमरा, और जो दूसरा स्वीट होता है मीठा या फिर मिठाई होता है। नेक्स्ट की बात करते हो, नेक्स्ट हमारा है स्टील, STEAL और STEEL। सो STEAL जो स्टील है उसका मीनिंग होता है चोरी करना, मीन्स चुराना, और जो दूसरा स्टील है STEEL, स्टील एक धातु होती है जिसको इस्पात बोलते हैं, वो अपना स्टील होता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वर्ड, और नेक्स्ट वर्ड की बात करें वो है संडे, SUNDAE संडे, और दूसरा SUNDAY संडे। सो पहला जो संडे है उसका मीनिंग है फल मिश्रित आइसक्रीम, जिसके अंदर फल मिलाए गए हो वो आइसक्रीम होती है संडे, और जो दूसरा संडे है वो आपको ही पता है रविवार। सो डू यू टेक संडे? यस ऑफ कोर्स आई टेक संडे, मैं फल मिश्रित आइसक्रीम जो है वो खाता हूं। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है वेल, एक वेल होता है WAIL, उस वेल को हम यहाँ पे बोलेंगे दहाड़े मार के रोना, मतलब इतना गला फाड़ के रोते हैं ना कि मतलब देखने वाले भी देखते इसको क्या हो गया। जब बहुत ज्यादा दर्द हमारे अंदर होता है ना, बहुत ज्यादा दुख हमें किसी चीज का होता है, तो हम गला फाड़ के रोते हैं, उसको बोलते हैं वेल। और जो दूसरा वेल है वो मछली होती है, WHALE वेल, या फिर बहुत बड़ा, विशाल काय, कोई भी विशाल बहुत बड़ा होता है उसके लिए भी आप वेल का यूज करते हैं। बहुत बार बोलते नहीं हैव अ वेल ऑफ टाइम, आपका समय बहुत अच्छा हो, मतलब बहुत, जैसे वेल मछली, इतना ही बड़ा आपका समय हो। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है वेट, WAIT वेट होता है, और WEIGST वेट होता है। सो WAIT वेट इंतजार करना होता है, और WEIGST वेट जो होता है वो भार होता है, ये आपको पता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है वेस्ट, WASTE वेस्ट, और दूसरा वेस्ट होता है WAIST वेस्ट। सो दूसरा जो वेस्ट है WAIST वेस्ट, ये कमर होती है, और WASTE वेस्ट ये बेकार होता है, यहाँ पे आप यूज करते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है मेल, ये आपको ही पता है मेल, MALE मेल और MAIL मेल, दोनों को ही मेल बोला जाता है। सो MAIL जो मेल है वो डार्क होती है, और MALE मेल जो है वो पुरुष होता है, पुलिंग होता है, यहाँ पे आप उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा आ जाता है पीक, PEAK पीक, और PEEK पीक। सो PEEK जो पीक होता है उसका मीनिंग झलक या फिर झांकना होता है, झांकना मतलब चोरी छिपे कुछ देखना, तो झांकना किसी चीज में पीक होता है PEEK। और दूसरा PEAK पीक जो होता है वो
चोटी होता है, शिखर होता है, सो उसके लिए भी हम पी की यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा पीस, PEACE, पीस, और PIECE, पीस, दोनों को ही पीस बोला जाता है। सो पहले वाला जो पीस है वो शांति है, और जो दूसरा पीस है वो टुकड़े है, जिसको PIECE बोला हमने, वो टुकड़े होता है, पीसीज में काट दो, इस चीज को हम बहुत बार बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा मीट, MEAT मीट, और दूसरा MEET मीट, दोनों को ही मीट बोला जाता है। सो जो पहले वाला मीट है उसका मीनिंग होता है मास, MEAT मीट, मास होता है, और जो दूसरा मीट है इसका मीनिंग मिलना होता है। ये आपने भी यूज किया बहुत बार कि हम कल मिलेंगे, वी विल मीट टुमारो। नेक्स्ट की बात करूं, और नेक्स्ट हमारा लीक, LEAK लीक, और LEE लीक। सो LEE के जो है वहां पे वो लीक हमारा हो जाता है गंदला। जैसे आपने बहुत बार देखो ना, दलदल के ऊपर पानी होता है, वो साफ नहीं होता, मटमेला सा होता है, मीन्स कहने का मतलब गंदला सा होता है, उसमें रेत दिखाई देता है, सो उसको हम लीक बोलते हैं, LEE लीक होता है। और जो दूसरा लीक है LEAK लीक, इसका मीनिंग होता है रिसना, बूंद बूंद करके निकलना, वो होता है रिसना, उसको बोलते हैं लीक। नेक्स्ट हमारा हील, HEEL हील, और HEAL हील। सो जो पहले वाला हील है महिलाएं बहुत यूज करती है, हील वाली सैंडल, हील है ना, हाई हील, गाना भी सुना है आपने, हाई हील। सो हील होता है एड़ी, चाहे वो जूते की है, सैंडल की है, या फिर पांव की है, हमारी एड़ी को हील बोला जाता है। दूसरा हील होता है भरना, जिसे बहुत बार डॉक्टर बोलते हैं ना, योर वुंड इज हीलिंग अप, आपका जो घाव है वो भर रहा है। सो हील, भरना, ये वुंड होता है, वाउंड नहीं होता है, इस घाव को वुंड बोलते हैं, योर वुंड इज हीलिंग अप। सो हील का मीनिंग हो गया भरना या फिर उभरना। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास है वो है यहाँ पे प्रे, PREY प्रे, और PRAY प्रे। सो जो PREY प्रे है इसका मीनिंग होता है शिकार करना, और जो दूसरा प्रे है उसका मीनिंग होता है यहाँ पे प्रार्थना करना। आप देखते हो ना, हाथ जोड़ के हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है पेन, PAIN पेन, और PANE पेन। सो जो पहले वाला पेन है उसका मीनिंग पीड़ा, दर्द होता है, और दूसरा पेन जो है वो खिड़की का शीशा होता है, पेन। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे जिस वर्ड की हम बात करेंगे वो है अल्टर, अल्टर, ALTER अल्टर, और ALTAR अल्टर। सो ALTER अल्टर जो होता है अल्टरनेटिव, आपने बहुत बार सुना, बदल देना, अल्टर होता है बदल देना। और जो दूसरा अल्टर है अल्टर, ALTER अल्टर, और ALTAR अल्टर। सो जो पहले वाला अल्टर है वो वही है, अल्टरनेटिव आपने सुना होगा। सो अल्टर का मीनिंग होता है बदल देना, और जो दूसरा अल्टर है ALTAR, इस अल्टर का मीनिंग जो होता है वो होता है जैसे जगराता वगैरह जब हमारा होता है तो एक टेबल रखी जाती है, मंदिर में भी होती है, एक छोटी सी टेबल होती है जिसके ऊपर प्रसाद रखा जाता है, उसको हम अल्टर बोलते हैं। और नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है करंट, CURRANT करंट, और CURRENT करंट। सो जो पहले वाला करंट है जिसमें RANT है, ये करंट होता है मुनक्का या फिर किसमिस, और जो दूसरा करंट है उसका मीनिंग बिजली होता है, और दूसरा हम बोलते हैं करंट अफेयर, मीन्स हाल फिलहाल वाला भी करंट यही होता है जिसमें RENT होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है आइडल। सो IDOL आइडल जो होता है वो भगवान की मूर्ति होता है, और जो दूसरा आइडल है वो बेकार या फिर निठल्ला होता है, आइडल। नेक्स्ट हमारा मैनर, MANNOR और MANNER। सो MANNOR जो मैनर उसका मीनिंग होता है जागीर। एक डायलॉग याद आता है मूवी का, ये तेरे बाप की जागीर नहीं है, जो यहाँ पे आ गया। सो वो जागीर जो है वो मैनर होती है। और जो दूसरा मैनर है MANNER, इसका मीनिंग होता है तमीज, मैनर, संस्कार भी बोलते हैं आप इसको बहुत बार। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है माइनर, MINOR माइनर, और MINER माइनर। सो MINOR जो माइनर उसका मीनिंग है नाबालिग, और जो दूसरा माइनर उसका मीनिंग है खदान में जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम माइनर बोलते हैं, उसकी स्पेलिंग रहेगी MINER माइनर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे वो है एयर, एयर, HEIR, यस ऑफ कोर्स HEIR एयर, और AIR एयर। सो AIR एयर आपको पता है हवा होती है, और HEIR एयर जो होता है उसका मीनिंग होता है उत्तराधिकारी। इसको हेयर नहीं बोलेंगे, एच इसमें नहीं बोला जाता,
यहाँ पे बात करेंगे एयर, उत्तराधिकारी। नेक्स्ट की बात करते हैं फेयर, FAIR फेयर और FARE फेयर। सो FARE जो फेयर होता है उसका मीनिंग होता है किराया, फेयर होता है ना किराया, और जो पहले वाला फेयर है वो है, यहाँ पे बात करें दो मीनिंग जा सकते हैं, एक तो सुंदर फेयर होता है, फेयर कॉम्प्लेक्सेंट बोलते हैं आप, मतलब सुंदर, और दूसरा फेयर होता है मेला, यस ऑफ कोर्स मेला। और अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो हो सकता है आपने भी गलत बोला और कहीं ना कहीं कभी हमने भी गलत जरूर बोला होगा, वो वर्ड है BEAR। हम इसको बियर बोलते हैं जबकि ये बेर होता है, BEAR बेर और BARE बेर। सो BEAR बेर जो इसका मीनिंग होता है सहन करना, और BARE बेर का मीनिंग होता है नंगा, ये आपने भी सुना होगा। नेक्स्ट हमारे पास पेड़, यहां भी वही गलती होगी, पेड़ PAIR पेड़ और PEAR पेड़, इसको भी पेड़ बोलते हैं, पियर नहीं बोलते हैं। सो PAIR पेड़ जोड़ा होता है, पेयर ऑफ शूज, और जो दूसरा पेड़ होता है PEAR पेड़, ये नाशपाती होता है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है यहाँ पे स्टेयर। अब स्टेयर की बात करें तो यहाँ पे चला जाता है STAIR स्टेयर और STARE स्टेयर। सो STAIR स्टेयर, इसका मीनिंग सीढ़ी होता है, और दूसरा जो स्टेयर है उसका मीनिंग घूरना होता है, जिसकी स्पेलिंग होती है STARE स्टेयर, घूरना। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, वो है हमारा देयर, THERE देयर और THEIR देयर, दोनों को ये देयर बोलते हैं। पहले वाला देयर होता है वहां और दूसरा देयर होता है उनका, यस ऑफ कोर्स यूज करते हैं बहुत बार भी इसको स्पोकन के अंदर। नेक्स्ट है वेयर, वेयर WHERE, इसको वेहर नहीं बोलते, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको ये बात, जब WH इकट्ठा आता है उसमें H को नहीं बोलते हैं। सो वेयर WHERE वेयर और दूसरा WARE वेयर होता है। सो WARE वेयर का मीनिंग होता है फूक देना, मतलब जला देना, और पहले वाला वेयर उसका मीनिंग होता है कहां। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ब्लू, BLEW ब्लू होता है और BLUE ब्लू होता है। सो BLUE ब्लू जो कलर नेम है नीला, और पहले वाला जो ब्लू है BLEW ये ब्लो की सेकंड फॉर्म है, बहना जिसका मीनिंग होता है, या फूक मारना जिसका मीनिंग होता है बहाना, ब्लो, है ना। सो ब्लो ब्लू सेकंड फॉर्म ये हो जाती है। नेक्स्ट हमारा थ्रू, THREW थ्रू और THROUGH, इसको भी थ्रू बोलते हैं, गलती नहीं करनी है बोलने में, कहीं आप इसको थ्रो बोले, ये भी थ्रू होता है, THROUGH, जिसका मीनिंग होता है के माध्यम से, किसी के द्वारा, थ्रू, और पहले वाला थ्रो की सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा टू, TO2 और TOO2, दोनों को टू बोलते हैं, और एक और होता है TWO2, दो वाला, तो तीन हो गए, TO2, TWO2 और TWO2। सो पहले वाला टू काके की होता है, और दूसरा अत्यधिक, और तीसरा होता है TOW2 मीन्स दो। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है टायर, TYRE टायर, और दूसरा TIRE टायर। सो पहला टायर होता है चक्का, टायर मीन्स गाड़ियों के टायर होते हैं, साइकिल का, बाइक का, वो टायर जो होता है वो ये है TYRE, और जो दूसरा टायर है उसका मीनिंग होता है थक जाना, जिसको आप बहुत बार यूज भी करते हैं, आई एम टायर्ड, वो आपने थर्ड फॉर्म यूज कर दी। सो टायर होता है थक जाना। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है यहाँ पे, वो है लोन, LOAN लोन और LONE लोन, दोनों को ही हम लोन बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सो पहले वाला जो लोन है उसका मीनिंग यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा बैंक में जो मिलता है ऋण, LOAN ऋण होता है वो लोन, और दूसरे वाला लोन LONE ये अकेला होता है, इसको आप एज ए अकेला यूज करेंगे तो लोन आएगा। नेक्स्ट है हायर, HIRE हायर और HIGHER हायर। पहले वाला हायर किराए पे लेना होता है, दूसरा हायर उच्चतम होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था उसके बारे में। और नेक्स्ट हमारा साइट, SIGST साइट और SITE साइट, आई साइट आपकी कमजोर होगी तो वो होता है SIGST, जिसका मीनिंग दृष्टि होता है, और दूसरा साइट जो होता है SITE साइट, ये साइट होता है स्थान, बहुत बार बोलते हैं ना साइट पे गया था, वो वाला साइट होता है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल, PRINCIPLE, और दूसरे में क्या होता है यहाँ पे PL हो जाता है, जहां PLE है, दोनों को प्रिंसिपल ही बोला जाता है। सो जिसमें PLE है प्रिंसिपल वो सिद्धांत होते हैं, जिसमें PAL है वो प्राचार्य या प्रधानाचार्य जिसको आप बोलते हैं वो होता है प्रिंसिपल, जो स्कूल और कॉलेज में आपको
मिल जाता है, उसमें PAL होता है और सिद्धांत वाला PLE होता है। और लास्ट की बात करें, लास्ट हमारे पास है डियर, DEER और DEAR। सो DEER डियर जो होता है वो हिरण होता है, और DEAR जो होता है वो प्रिय होता है, सो डियर। सो इट वॉज ऑल अबाउट वर्ड जो साउंड सेम रखते हैं बट मीनिंग डिफरेंट रखते हैं। सो आई होप समझ में आया होगा, अपने स्पोकन के अंदर यूज कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस टाइम।